हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसकी प्रश्नावली हमारे पास है 9.3, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। प्रश्नावली हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, ये वाली है ना, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर है, एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। यदि बीई एसी के समांतर है और सीएफ एबी के समांतर रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है, तो दर्शाइए कि ए बी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी एफ त्रिभुज के क्षेत्रफल। आकृति आपको इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो आकृति आपको खुद बनानी है। देखो, आपको ये दे रखा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है एबीसी, तो अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी अपना बना लूं, जैसे जैसा बोला गया है ना वैसे वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद बोल रहा है इसकी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है, तो बीसी इसके समांतर एक रेखा, ये मैंने बना ली। ठीक है, अब जो ये रेखा है हमें इसका नाम नहीं दे रखा है, ठीक है ना, तो हम इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमसे कह रहा है यदि बीई जो है वो समांतर है किसके, एसी के, तो देखो एसी रेखा तो खींची हुई है हमने, लेकिन बीई रेखा तो नहीं है ना, तो ये यहाँ पर कहीं पर ई पॉइंट लेके इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। और CF जो है वो AB के समांतर है, AB रेखा तो है लेकिन CF नहीं है, इसका मतलब F यहाँ कहीं होगा, एक रेखा ये खींचते, रेखा एक्स वाई से क्रमशः E और F पर मिलती है। अब एक्स वाई का है, जो आपके BC के समांतर रेखा थी ना, उसी रेखा का नाम है एक्स वाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसको भी आप खुद से जोड़ दो, ये आपको नहीं दे रखा जोड़ने के लिए। ठीक है, इसका को हमने यहाँ पर ये बना दिया, बन गई हमारी आकृति। अब वो आपसे कह रहा है ए बी ई, ये रहा, तभी तो त्रिभुज बना जब आपने ए को ई से जोड़ा, है ना, वरना तो ये त्रिभुज ही नहीं था। उसी तरीके से ए सी एफ, तो जो ये वाला त्रिभुज है और जो ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अभी आकृति एक बार हम यहाँ पर दोबारा से बना लेते हैं, ताकि जब हम इसका हल करें तो आकृति को देखते रहें। तो ए बी सी मेरे पास एक यहाँ पर त्रिभुज था जिसमें एक समांतर रेखा थी, ठीक है, जिसका नाम था एक्स वाई। इसको थोड़ा सा आगे हमने बढ़ा दिया था, जिसका नाम ई और एफ था। उसके बाद इसको इससे जोड़ दिया था और इसको इससे जोड़ दिया था। ये समांतर रेखाएं बनी थी एसी के और ये वाली ए बी के। ठीक है, उसके बाद इसको इससे जोड़ दिया था और इसको इससे जोड़ दिया था। तो इसका मतलब ए बी ई इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, ए सी एफ त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। ये हमारे को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर क्या दिया है हमें, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर रेखा एक्स वाई है। ठीक है, एक तो आपको यही दे रखा है, उसके साथ साथ आपको दे रखा है कि जो बीई है वो समांतर है एसी के, और जो आपके पास सी एफ है वो समांतर है ए बी के। और ये कहाँ पर है, एक्स वाई को क्रमशः ई और एफ पर मिलाते हैं। ठीक है ना, जो हमारे को दिया था वही चीज मैंने सेम यहाँ पर लिख दी है। अब हमारे को यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमारे को यहाँ पर क्या करना है कि जो क्षेत्रफल है किस त्रिभुज का, ए बी ई का, वो किसके बराबर है, कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ए सी एफ के बराबर है। ये हमारे को यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो करें शुरू। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो आपका ये वाला त्रिभुज है ए बी ई, जिसको हमें, जिसका क्षेत्रफल एक दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है, ये वाला मैं देखो यहाँ पर शेड कर देती हूँ। ये वाला जो त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज आप ले लो, और अगर मैं आपसे कहूँ बी सी वाई ई, ये वाला दूसरे, अगर मैं इसको पेन से यहाँ पर आपको शेड करके दिखाऊं, ये वाला चतुर्भुज, तो आप देखोगे कि जो ये त्रिभुज है और जो ये चतुर्भुज है एक ही बेस पे है, इनका आधार एक ही है जिसका नाम है बीई। दोनों में एक भुजा बीई उभयनिष्ठ है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इनका आधार एक ही है। और अगर मैं ये देखूँ ना, तो ये बीई
और AC इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही बने हुए हैं, है ना। तो हमने ये प्रमेय की थी ना कि जब एक ही समांतर रेखा के बीच में और एक ही आधार पे बने होते हैं दो आकृतियां, तो उसमें जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो आधा होता है किसके क्षेत्रफल के, उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल। यही क्या था। तो चलिए अब हम यहाँ पर यही चीज लिख देते हैं, जो अभी मैंने आपको बोली वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो कौन सा त्रिभुज मैंने लिया था, ABE और एक समांतर चतुर्भुज लिया था। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज था मेरे पास BCYE, एक ही आधार BE और एक ही समांतर रेखाओं BE और AC के बीच स्थित है। तो इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो आधा होगा किसके, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। इसको मैंने अपनी समीकरण 1 ले लिया, ठीक है। अब अगर उसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी साइड पे देखें, अब जरा इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये वाला त्रिभुज देखो, ठीक है, और इसमें भी एक चतुर्भुज है आपका जिनका आधार दोनों का एक जैसा है, ठीक है ना। कौन से वाला है, BCFX, ये वाला यहां से शुरू है ये। तो अगर आप देखो इसमें जो आधार है आपके पास, BC दोनों में आपके पास उभयनिष्ठ मिलेगी, ठीक है। BC नहीं, इसमें आपको क्या उभयनिष्ठ मिली है, CF दोनों में उभयनिष्ठ मिली है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक ही आधार पे है। और दूसरा अगर आप देखो तो ये आपके पास AB और CF ये समांतर रेखा है, इनके बीच में ही दोनों आकृतियां बन रही है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, वो आधा होगा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। जैसे मैंने अभी इस साइड वाला किया था, तो दूसरी साइड वाला भी ऐसे ही होगा, होगा नहीं होगा ऐसे ही। तो चलो फिर हम वही डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, ये तो पहली समीकरण आ गई। इसी प्रकार हमारी दूसरी समीकरण भी आ जाएगी। तो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल था, वो ACF का, जो कि किसके बराबर होगा, चतुर्भुज कौन सा था यहाँ पर, वो था BCFX। तो ये दूसरी समीकरण आ गई, ठीक है। अब आप ध्यान से यहाँ पर दोनों चतुर्भुज देखो, सिर्फ जो चतुर्भुज हमने पहले लिया था BECY, एक ही वाला चतुर्भुज हमने लिया था, ठीक है, और दूसरा लिया था हमने BCFX, ये दोनों चतुर्भुज एक ही आधार पर है BC पे, है ना। और जब दो चतुर्भुज एक ही आधार पे होते हैं तो उन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये भी हमने एक प्रमेय कर रखी है। तो चलो अब ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज BCYE और BCFX एक ही आधार और, पहले आधार लिख देते हैं कौन सा है, BC आधार है ना हमारा, जो एक ही है, और एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी दो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर, एक तो BC है और एक EF है, के बीच स्थित है। और जब ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पे है, तो इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं बराबर करके। तो BCYE जो है वो बराबर हो गया इसका क्षेत्रफल किसके, BCFX के। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब अगर आप अपनी समीकरण 1, 2 और 3 से देखो, देखो इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल तो बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली साइड तो दोनों बराबर लिख सकती हूँ मैं, है ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो त्रिभुज है मेरा ABE, उसका क्षेत्रफल जो है वो ACF के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी मैं BCFX लिख सकती हूँ इसकी जगह, और यहाँ पर पहले से ही BCFX लिखा है।
तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस 1 2 3 से यहाँ पर आ गया कि जो मेरे पास चतुर्भुज है, त्रिभुज जो है ए बी ई, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ गया, ए सी एफ के। और यही मुझे यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये मेरा यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आकृति नहीं बनी हुई थी, आपको खुद बनानी थी इसमें आकृति। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इसमें आकृति बनी हुई है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा एबी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया गया। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है आपको ए बी सी डी है, साथ साथ में आकृति में भी आपको समझाती रहती हूँ। ठीक है, इसकी ए बी वाली भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा लिया पी पॉइंट तक, पी बिंदु तक। ए से होकर सीपी के समांतर खींची गई रेखा, ए से होकर, ठीक है, सीपी के समांतर एक रेखा खींची गई, सीबी, ठीक है, सीबी ये वाली, वो क्यू पर मिलती है। तो ये रहा वो क्यू। और फिर समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर, अब एक चतुर्भुज यहाँ पर ये बन गया पीबी क्यू आर, ठीक है, को पूरा किया गया, मतलब इसको इससे जोड़ दिया फिर। ठीक है ना। दर्शाइए कि जो क्षेत्रफल है ए बी सी डी, इस वाले चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इस वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, आकृति आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है। चलिए ऐसा करते हैं, एक बार ये आकृति पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पर 9। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा लेती हूँ ताकि मैं आकृति बना पाऊँ। मुझे यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा था ए बी सी डी, ठीक है, जिसका नाम था ऐसे, ए यहाँ पर था, बी यहाँ पर था, सी यहाँ पर था, डी यहाँ पर था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था, है ना। आगे बढ़ाने पे इसको नाम दिया गया था पी, तो यहाँ पर पी नाम दे दिया। उसके बाद सीबी से वो रेखा को बढ़ाया गया जिसको नाम दिया गया क्यू, तो इसको नाम दे दिया क्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक और चतुर्भुज बना दिया था, वो क्या था हमारा पी बी क्यू आर। तो यहाँ पर से आर लिया और इसको इससे जोड़ दिया। थोड़ी बड़ी बना रही हूँ मैं आकृति ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़, दोनों चतुर्भुज आपको दिख ही रहे हैं, एक एबीसीडी दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, और एक कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, पीबी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब इसमें ना हम कुछ रचना करेंगे, जो कि अभी मैं लिख दूं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। सीधा मैं यहाँ पर सिद्ध लिख लूँ, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपको लिखना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो मैं यहाँ पर लिख लूँ। तो सीधा आपको करना था कि जो क्षेत्रफल ए बी सी डी चतुर्भुज का है वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल पी बी क्यू आर चतुर्भुज के, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर हम एक रचना करते हैं। रचना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए और सी को मिलाया, ठीक है, उसी तरीके से पी और क्यू को भी मिलाओ। ठीक है, तो ये रचना की है, तो ये मैंने यहाँ पर ए और सी को मिला दिया और पी और क्यू को मिला दिया। अब आप देख रहे हो इसमें चतुर्भुज में त्रिभुज बन गए ना त्रिभुज। अब हमने ये क्यू किया है, आप देखो यहाँ पर जो आपके पास ये ए सी क्यू पूरा कौन सा, अगर मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट आपको करके बताऊं, ए सी क्यू ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो आपके पास त्रिभुज है, और ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला, को दूसरे पेन से मैं हाईलाइट करूं ताकि आपको दिख जाए ठीक से, ए पी क्यू ये वाला, ये दो जो त्रिभुज है इनका आधार एक ही है। दोनों त्रिभुज में आपके पास ए क्यू आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, एक ही आधार है। और दूसरा मैं ये कहती हूँ ये समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, ए क्यू जो है वो समांतर है सीपी के, है ना। हमने यहाँ पर देखा था ना कि जो हमने ए से होकर सीपी की एक समांतर रेखा खींची गई, तो समांतर रेखाओं के बीच में भी आ रहा है। फिर मैं ये कह सकती हूँ जब इनका आधार एक ही और ये समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इन त्रिभुज को जो मैंने आपको अलग पेन से समझाया था उनको हटा रही हूँ यहाँ।
चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अब हम। रचना तो हमने कर ली है। देखो, जो त्रिभुज आपके पास ए सी क्यू है और जो त्रिभुज आपके पास यहाँ पर ए पी क्यू है, वो एक ही आधार पे है, एक ही आधार ए क्यू और एक ही समांतर रेखाओं ए क्यू और सीपी के बीच स्थित है। तो इसका मतलब जो दोनों फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल है वो बराबर होंगे, है ना। तो कौन कौन सा, जो एक हमारे पास यहाँ पर था कौन सा ए सी क्यू, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा हमारे पास ए पी क्यू त्रिभुज। अब आप क्या करो, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ना ए बी क्यू जो त्रिभुज है उसको घटा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अभी बताती हूँ आपको आकृति में कौन सा हटाना है हमें। अब दोनों ओर से किसका क्षेत्रफल हटा दो, ए बी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास ए सी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसमें से आप ए बी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा रहे हो। उसी तरीके से आपके पास जो ए पी क्यू वाला त्रिभुज था उसमें से आप क्या कर रहे हो, ए बी क्यू वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा रहे हो। अब आप अपनी आकृति में देखो कौन कौन से हैं। तो देखो, आपके पास था ए सी क्यू, दोबारा मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ए सी क्यू ये वाला पूरा था। इसमें से आप ये हटा दो ए बी क्यू, तो आपके पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा ए बी सी वाला, यही बचेगा। तो अब पहले आप यहाँ पर लिख दो। तो किसका क्षेत्रफल बचा आपके पास, ए बी सी का। ठीक है, उसी तरीके से चलो अब इसे देखते हैं, ए पी क्यू में से घटाना है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले। देखो, आपके पास था ये वाला त्रिभुज, आपके पास था, इसमें से आप क्या करो, ये वाला त्रिभुज हटा रहे हो, ए बी क्यू यही हटा रहे हो, ए बी क्यू वाला। तो क्या बचेगा आपके पास, ये वाला बचेगा, कौन सा, पी बी क्यू, या फिर आप ये कह सकते हो बी क्यू पी, यही बचेगा। तो चलो अब आप इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक इसको आप अपनी पहली समीकरण मान लो। क्लियर। अब आप देखो, जो आपके पास यहाँ पर चतुर्भुज का विकर्ण है, अगर आप एसी देखो तो ये एक चतुर्भुज का विकर्ण तो है, विकर्ण ही है ना। तो जब ये विकर्ण है तो ये दोनों जो आपके पास त्रिभुज होंगे उनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। और दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी सी जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है वो आधा होगा किसके क्षेत्रफल के, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला चतुर्भुज लूं पी बी क्यू आर, इसमें जो विकर्ण है मेरा वो क्यू पी है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा पी बी सी ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है वो आधा होगा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल से, है ना। तो वही दोनों चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है ना। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का है वो किसके बराबर होगा, वो आधा होगा किसके क्षेत्रफल के, ए बी सी डी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। इसे दूसरी समीकरण मान लो। उसी तरीके से जो मेरे पास त्रिभुज बी क्यू पी है उसका क्षेत्रफल जो है वो आधा होगा किसके क्षेत्रफल के, बी पी क्यू आर के। इसको अपनी समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब अगर आप 1 2 3 से देखो, समीकरण 1 2 और 3 से देखो, ये दोनों का क्षेत्रफल तो त्रिभुजों का हमने पहली ही समीकरण में बराबर सिद्ध कर दिया था। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है, तो फिर मैं इन दोनों को बराबर लिख सकती हूँ। 1 2 3 से देखूंगी तो मैं,
ठीक है ना। और इसको इससे काट देती हूँ तो आपके पास क्या बचा, जो ये चतुर्भुज था ABCD उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, जो दूसरा चतुर्भुज था BQ, यहाँ पर आपके DPQR उसके क्षेत्रफल के बराबर आ गया। और आपको क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करना था कि जो दोनों चतुर्भुज है उनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, आ गया यहाँ पर बराबर। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर है, एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल AOD का कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है BOC के। आकृति आपको नहीं दे रखी है, लेकिन हाँ आपको एक ABCD चतुर्भुज दे रखा है, तो चलिए वो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम। तो मैंने यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना दिया है, ठीक है, जिसको मैंने नाम भी दे दिया है यहाँ पर ABC और D। दो इसके विकर्ण थे, एक AC था और एक कौन सा था आपके पास BD, और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे थे O पर। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया था मैंने वैसा वैसा यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम आपको क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है। सीधा आपको ये करना है कि जो AOD है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल BOC के बराबर है, यही सिद्ध करना है यहाँ पर। देखो कौन कौन सा है, AOD ये वाला, ठीक है, अब BOC, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर आप देखो अपना त्रिभुज ACD और अपना त्रिभुज अगर आप आकृति में देखो BCD, ये एक ही आधार पर है, एक ही आधार CD और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हुए हैं, एक ही समांतर रेखा, क्योंकि आपको पता है समलंब चतुर्भुज में जो ये है ये समांतर रेखाएं होती हैं, तो एक ही समांतर रेखाएं AB और CD के बीच स्थित है। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जब ये एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर BOC और AOD का करना है, लेकिन मैंने अभी किसका यहाँ पर बराबर सिद्ध किया है, देखो अगर मैं देखूँ तो ACD ये वाला, जिसमें से ये वाला त्रिभुज जो है मेरे पास फालतू है ना, और कौन सा क्या है BCD ये वाला। दूसरे पेन से इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, आकृति में देखो आप ये वाला, जिसमें से ये वाला त्रिभुज मेरे पास जो है वो फालतू है। अगर ये दोनों में से ये वाला COD त्रिभुज मैं हटा दूं तो फिर यही दोनों त्रिभुज बनेंगे, बचेंगे ना, और यही मुझे दोनों इनका क्षेत्रफल ही बराबर सिद्ध करना है। तो फिर ऐसा करते हैं ना कि इन दोनों में से COD वाले का जो क्षेत्रफल है वो घटा ही देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों ओर से, ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेना है आपको यहाँ पर COD, इसको घटाने पर, चलो घटाते हैं यहाँ पर ACD में से क्या करते हैं COD को घटा देते हैं, उसी तरीके से BCD में से क्या करते हैं COD को घटा देते हैं। तो जो चाहिए वो हमको यहाँ पर मिल गया, क्या चाहिए था AOD वही बच रहा है, और यहाँ पर क्या चाहिए था BOC वही बच रहा है, यही सिद्ध करना था और यहाँ पर ही हमारा सिद्ध हो गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ प्रमेय है जो आपको याद करनी है कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो हमेशा बराबर होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होता है, उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है वो। ज्यादातर क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि यही दो, जो ये वाली जो प्रमेय है बस यही लग रही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चन इस प्रश्नावली के रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 अभी भी रह रहे हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।